एक बार पुनः ज्ञान दृष्टि ग्रुप में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं आत्म तत्व को जानने के लिए समय सार की गाथाएं और 9 तत्वों को जानने के लिए उसका विस्तार। तो हम 8 गाथाएं कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम चलेंगे 9वीं और 10वीं गाथा में। तो 9वीं गाथा में क्या कहते हैं, जो आचार्य कुंद द्वारा लिखित समय सार ग्रंथ है और इसको हुकुमचंद भारिल जो पंडित हैं उन्होंने इसकी व्याख्या की है, उसको मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। तो 9वीं गाथा में कहा गया है, इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, इस आत्मा को श्रुत से सुनकर, है ना, जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उनको कहें। 2 गाथा एक साथ ले रही हूँ, फिर एक साथ अर्थ बता के मैं एक्सप्लेन करूंगी। श्रुत ज्ञान सब जाने जो, जिन श्रुत केवली उसको कहें, सब ज्ञान सो आत्मा ही है, श्रुत केवली उससे बने। अर्थात जो जीव निश्चय से, निश्चय मतलब वास्तव में, श्रुत ज्ञान के द्वारा इस अनुभव को केवल शुद्ध आत्मा को सम्मुख होकर, है ना, उसके सम्मुख होकर जानता है, उसे लोक को प्रगट जानने वाले ऋषिश्वर, जो ऋषिश्वर हैं, जो ज्ञानी जन हैं, जो तीर्थंकर हैं, वो कहते हैं श्रुत केवली कहते हैं उनको। जो जीव सर्व श्रुत ज्ञान को जानता है, सुनकर मतलब जानता है, उसे जिन देव श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि ज्ञान आत्मा है और आत्मा ही ज्ञान है। हमने चर्चा की थी श्रुत केवली, अर्थात जो सुनकर शुद्ध आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वह भी जो आत्मा को जान लेता है, वह लोक को भी जान लेता है। क्योंकि यह लोक 2 तत्वों से बना हुआ है, जीव और अजीव। मात्र 2 तत्व हैं, उनसे ये लोक बना है। कई चीजें जो अजीव हो गई हैं, जैसे हम देखते हैं फर्नीचर है ना, तो वो क्या है, फर्नीचर बना है, लकड़ियों से बना है, और वो अजीव जो है वो भी जीव के द्वारा छोड़े गए शरीर है, जो अजीव हो गए हैं। पहाड़ क्या है ना, नदियां क्या है, सब सचित है, पानी जो है सचित है, पर जब उसको सुखा दिया जाता है, रूप बदल दिया जाता है, विरोधी शस्त्र लग जाता है, एक मिट्टी है काली मिट्टी, उसमें लाल मिट्टी मिला दी जाए तो वो अचित हो जाती है। एक कुएं का पानी यदि नदी के पानी में मिला दिया जाए तो वो अचित होता है। क्यों? क्योंकि एक को दूसरे का शस्त्र लग गया है। मिट्टी भी मिट्टी का शस्त्र है, पानी भी पानी का शस्त्र है। तो जो भी अजीव दुनिया में दिखाई देते हैं, वो भी जीव के छोड़े हुए भाग या शरीर हैं, जिसको हम अजीव कह रहे हैं। तो जो एक जीव मात्र को, आत्मा मात्र को जान लेता है, वो कहते हैं पूरे लोक को जानता है। और वो तीर्थंकर और ऋषिगण क्या कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं वो श्रुत केवली है, वो सुनकर जान रहा है, वो प्रत्यक्ष देखकर नहीं जान रहा है, लेकिन वो सुनकर जानता है, इसलिए वो श्रुत केवली है। इन 2 गाथाओं में यही कहा गया है कि यदि हम सम्मुख हो जाते हैं आत्मा के और उसको जानने लगते हैं, वो जो सर्व शास्त्रों को जानते हैं, उसने भी ज्ञान को जानने से आत्मा को ही जाना है। ये जो भी शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, 9 तत्वों को भी समझने का प्रयास जो करेंगे, जीव अजीव आश्रव संवर, उससे भी हम क्या जानेंगे, उससे भी हम एक शुद्ध आत्मा को ही जानेंगे। अलग अलग पर्याय को जानते हुए फिर अंतिम में शुद्ध रूप में ही आने वाले हैं हम। तो जो आत्मा को जानता है वो पूरे लोक को जानता है और वो शुद्ध केवली है। जैसे कोई जल है ना, और वो कीचड़ से सना हुआ है, उसमें मिट्टी है, कीचड़ है, धूल है जल में। अब वो जल किसी ग्लास में रख दें, अब आप उसको क्या बोलेंगे, मैला जल, कीचड़ युक्त जल, या कीचड़ या जल, कुछ भी कहेंगे आप उसको, ठीक है। परंतु जब वो जल स्थिर हो जाएगा,
जब उसमें चंचलता खत्म हो जाएगी तो जो कीचड़ के जो गंदगी है, जो मिट्टी है, वो नीचे बैठ जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर आपको दिखाई देगा शुद्ध जल, शुद्ध जल। पानी भले कीचड़ से सना हुआ हो, परंतु उसकी शुद्धता उसमें ही व्याप्त है। व्याप्त मतलब उसमें ही है, उसके ही अंदर है, उसके ही भीतर है। वैसे ही ये आत्मा चाहे कर्मों के कीचड़ से लिप्त है, लेकिन अगर हम उसको स्थिर कर देते हैं, जैसे एक उदाहरण और देती हूँ मैं, नदी है, नदी के लहरें बहुत तेजी से अगर पानी बह रहा है तो हम उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को यानी उसके पिक्चर को नहीं देख सकते। आकाश में चंद्रमा है, नदी में नहीं है, लेकिन हम उसके पिक्चर को नदी में देखते हैं। कब? जब नदी का पानी स्थिर हो जाता है, तब उसमें हमको चंद्रमा दिखाई देने लगता है। वैसे ही अगर हमारे भाव, हमारी इंद्रियां जो बहुत ज़्यादा चंचल है, हमारे विचार जो बहुत चंचल हैं, ये अगर स्थिर हो जाएं, शांत हो जाएं, जिसको शांत करने का प्रयास हम कैसे कर रहे हैं? ध्यान के माध्यम से, डायवर्शन कर रहे हैं, स्वाध्याय के माध्यम से, कुछ पढ़ रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और उसके माध्यम से इंद्रियों की चंचलता, विचारों की चंचलता, उस सबको हम स्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं। और जब ये प्रयास, हमारी एकाग्रता सध जाती है, जब हमारी एकाग्रता सध जाती है तो क्या मिलता है हमको? अपना ज्ञायक भाव, जानना, मेरा स्वभाव जानना, देखना, शांति, आनंद, ये हमको प्राप्त हो जाता है। ऐसी आत्मा का अनुभव करने वाला पुरुष, आत्मा और कर्म का भेद न करने वाले व्यवहार से विमोहित हृदय वाले, तो उस आत्मा को जानने लगते हैं, जो उस भेद को अनुभव कर लेते हैं कि मेरा आत्मा शुद्ध है और मेरा कर्म मल या कर्म कीचड़ भिन्न है। यहाँ हमको भेद विज्ञान की बात कही जाती है कि शुद्ध आत्मा को देखना है तो पहले अपनी चंचलता को स्थिरता में बदलना पड़ेगा। जैसे पानी स्थिर होकर शुद्ध हो जाता है। अब यहाँ व्यवहार को अभूतार्थ और शुद्ध नय को भूतार्थ भी कहा गया है। इसका थोड़ा सा विस्तार लिया गया यहाँ पे। अभूतार्थ मतलब जो वास्तविक नहीं है, भूतार्थ मतलब जो वास्तविक है। तो जो वास्तविक है उसको जानना और जो अवास्तविक है उसको भी जानना, और दोनों की भिन्नता का अनुभव करना, यानी कि निश्चय और व्यवहार दोनों को समझने का प्रयास करना ही हमको भेद विज्ञान की ओर ले जाएगा। तो क्या नित्य है, क्या शुद्ध है और क्या अशुद्ध है, ये चीज़ हमको जानने की यहाँ पर 9 और 10 उसमें बताई गई है। 9 और 10 हमने, अब ये 11 वाला श्लोक है। व्यवहार नय अभूतार्थ दर्शित शुद्ध नय भूतार्थ है। अभी भूतार्थ अभूतार्थ को मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्ट निश्चय होय है, अर्थात व्यवहार नय अभूतार्थ है और शुद्ध नय भूतार्थ है, ऐसा ऋषीश्वरों ने बताया है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है वह जीव निश्चय से, निश्चय मतलब वास्तव में सम्यक दृष्टि जीव है। यदि हमने जल को कीचड़ सहित जाना, है ना, जल में कुछ मिलावट है, किसी भी चीज में कोई भी मिलावट है, अगर हमको मिलावट वाला स्वरूप जानते हैं तो ये व्यवहार है। अगर हम शुद्ध वाला स्वरूप जानते हैं तो ये निश्चय है। तो जल अपने आप में शुद्ध है। एक थोड़े समय के लिए, टाइम बीइंग के लिए उसमें कीचड़ मिल गया है। कोई भी बात जब उदाहरण से समझते हैं तो बहुत इजीली समझ में आती है, इसलिए मैं हमेशा प्रयास करती हूँ कि कुछ उदाहरण दिया जाए। तो जल का शुद्ध स्वरूप और जल का कीचड़ वाला स्वरूप, दोनों स्वरूप हैं। ठीक है, एक तो हम कहेंगे कि मैला जल है,
पर वास्तव में जल शुद्ध है, कुछ समय के लिए वो मैला हो गया क्योंकि कीचड़ मिल गया है उसमें। तो जल के शुद्ध स्वरूप को जानना ही वास्तविकता है, जल का वास्तविक ज्ञान है। वैसे ही शुद्ध आत्मा को यानी भूतार्थ यानी जो वास्तव में है उसको जानना ही निश्चय से सम्यक दृष्टि होना है। बात थोड़ी कठिन है, सुनी हुई भी नहीं है, इसलिए थोड़ा पचाने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है ना। कोई भी नई बात होती है तो उसको पचाने में थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि अभी तक हम जो सुनते आए हैं, व्यवहार में देखते आए हैं, वो हम मिलावटी चीज़ों को देखते, जानते और समझते आए हैं, है ना। तो जब तक हम शुद्ध चीज़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम शुद्ध नए तक या वास्तविक दृष्टि को नहीं पा सकते, कहना चाहिए। तो जल का जो मलिन रूप का अनुभव कर रहे हैं, है ना, वो व्यवहार नए से ठीक है, उस दृष्टि से वो समझ रहे हैं। लेकिन जो जल के शुद्ध स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं कि भाई स्थिर हो जाएगा तो जल अपने आप शुद्ध होके ऊपर आ जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, केवल स्थिर होना है, और वो स्थिर होने से जल का शुद्ध भाग ऊपर आ जाता है। वैसे ही आत्मा की जो शुद्धता का अनुभव होता है वो स्थिरता में अपने आप होने लगता है। उसका आनंद, उसके चैतन्य का, उसकी शक्ति का, उसकी शांति का जो अनुभव होता है वो स्थिरता में होने लगता है। तो उस आश्रय को हमको लेना है, न कि मिलावट वाली आत्मा का आश्रय लेना है हमको। फिर हमेशा हम मिलावटी वाले रूप को ही देखेंगे तो हम शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकते। तो कर्मों से भिन्न आत्मा को देखने वालों को, जो कर्मों से भिन्न आत्मा को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उनको मिलावट वाली वस्तु को देखने से बचना चाहिए, या वो अनुसरण करने योग्य नहीं है। और अनुसरण भी करना है, उपयोग भी करना है, तो कब तक? जब तक हम शुद्ध जल को पहचान नहीं लेते, जब तक हम सीढ़ी का उपयोग करके ऊपर पहुंच नहीं जाते, जब तक हम नाव का उपयोग करके नदी के किनारे पहुंच नहीं जाते, तब तक हमको व्यवहार नए का आश्रय लेना पड़ता है। अगर बीच में ही छोड़ देंगे तो क्या होगा? आलंबन लिया हमने, आलंबन लेना है, व्यवहार नए का आलंबन लेना है, और उस आलंबन को यदि नाव में जा रहे हैं, बीच में ही नाव को छोड़ दें तो क्या होगा? डूब जाएंगे, है ना। तो कब तक? जब तक किनारे नहीं पहुंच जाते, जब तक शुद्धता का अनुभव नहीं हो जाता, तब तक हमको आलंबन लेना ही है। सीढ़ी को बीच में छोड़ देंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। तो जब तक ऊपर मंजिल नहीं, मार्ग का महत्व है, मंजिल का भी महत्व है, पर मार्ग साधन है, साध्य मंजिल है। तो हमको मार्ग तो लेना है व्यवहार नए का, परंतु मंजिल हमारी है शुद्ध आत्मा तक पहुंचने की। तो वो पहुंचने का ध्येय हमारा निश्चित होना चाहिए, तभी हम मार्ग का उपयोग करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो ये 11वें नए में कहा गया है कि हमको किसका आश्रय लेना है? व्यवहार नए को मार्ग समझते हुए, निश्चय नए को मंजिल जानते हुए चलते रहना है, और जब मंजिल मिल जाए तब उस आश्रय को, उस साधन को छोड़ देना है। ये 11वें गाथा में कहा गया है, और इसके अंदर भी बहुत सारी गाथाएं हैं। फिर 12वीं गाथा के अंतर्गत भी 12वीं गाथा में कहा गया है, देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नए ज्ञातव्य है, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। जो शुद्ध नए तक पहुंचकर श्रद्धावान हुए तथा पूर्ण ज्ञान चरित्रवान हो गए, उन्हें तो शुद्ध का उपदेश करने वाला शुद्ध नए जानने योग्य है। और जो जीव अपरम अर्थात श्रद्धा तथा ज्ञान चरित्र के पूर्ण भाव को नहीं पहुंच सके हैं, साधक अवस्था में स्थित हैं, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने के योग्य हैं। जो जीव, अभी वही बात मैंने कही, जो जीव उस मंजिल तक पहुंच गए हैं शुद्धता तक, उनको फिर व्यवहार नए का आलंबन छोड़ सकते हैं। लेकिन जो जीव नहीं पहुंचे हैं वहां तक, उन जीवों को
व्यवहार नय का आश्रय लेना आवश्यक है। व्यवहार का आश्रय नहीं लेंगे तो मार्ग का नाश हो जाएगा और निश्चय के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। दोनों को कितना उपयोगी माना है देखिए, एक को हम नहीं पकड़ के चल रहे हैं, दोनों को लेकर चल रहे हैं। व्यवहार नय को नहीं मानने से मार्ग का नाश हो जाएगा और निश्चय को नहीं मानने से वस्तु का मतलब जो उसका यथार्थ स्वरूप है तत्व का, उसका भी नाश हो जाएगा। जैसे समझाने का प्रयत्न किया यहाँ पर, सोना यदि 100 टन शुद्ध करना है तो उसको अग्नि में कई बार तपाना पड़ता है। तपाया, कब तक तपाया? जब तक वो शुद्ध स्वरूप में नहीं आ गया। तो सोना जब तक 16 टन शुद्ध चाहिए उसमें ना, 15 वान तक का सोना कोई प्रयोजनवान नहीं होता। तो 16 टन यानी शुद्ध होने की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक हमको उसको अग्नि में तपाना होता है। वैसे ही जब तक हमको शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक हमको तपना है, खपना है। जो निर्जरा का तप का 12 प्रकार बताया है, बाह्य आभ्यंतर, उसको करते रहना है तब तक। कब तक? जब तक हमारा जो है कीचड़ नीचे नहीं बैठ जाए, हमारा जो संयोग है कर्म के साथ वो भिन्न अनुभव ना होने लग जाए, तब तक हमको तप यानी आत्मा की साधना, शुद्ध आत्मा की साधना करनी है और तब तक व्यवहार भी हमारा प्रयोजनवान है। अब ये आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा है, वो नया प्रकट नहीं हो रहा है, ये नया नहीं हो रहा है कुछ। यहाँ पर जो पहले से ही है वो बस आवृत है, आच्छादित है। जैसे बादल है, सूर्य को आच्छादित कर लेता है, सूर्य को ढक लेता है, परंतु उसकी शक्ति को, उसकी उष्णता को, उसके प्रकाश को कम नहीं कर सकता, सिर्फ ढक लेता है। थोड़े समय के लिए सूर्य हमको दिखाई नहीं दे रहा है, बादल ने ढक लिया। तो वैसे जो चैतन्य की रश्मि है, प्रकाश है, जो शक्ति है, वो हमको दिखाई नहीं देती। कई बार हमको लगता है कि हम जब पर्याय में चले जाते हैं, पर उसकी शक्ति कम नहीं होती, केवल आवृत होती है। और ये आवरण जब हट जाता है, कर्मों का जो आच्छादन है वो हट जाता है, तो उसका शुद्ध रूप प्रकट हो जाता है। स्थिरता से अपनी भिन्नता का बोध करना। हम जब ध्यान करते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, तो पहले अपने शरीर से भिन्नता का अनुभव करते हैं ना, और धीरे धीरे शरीर हमारा स्थिर हो जाता है, अलग ही लगने लग जाता है, भारी लगने लग जाता है या कुछ लग जाता है। इसका मतलब हम शरीर से धीरे धीरे भिन्नता का अनुभव करते हैं और धीरे धीरे फिर हम और आगे जाएंगे और सूक्ष्म में जाएंगे तो हम तेजस शरीर को देखने लग जाते हैं, हम वाइब्रेशन पकड़ने लग जाते हैं। प्राण के प्रवाह क्या, ये चमकता हुआ श्वेत रंग जो दिखाई देता है वो क्या है? वो तेजस शरीर की रश्मियां हैं, वो तेजस शरीर की, प्राण शरीर की रश्मियां हैं, प्राण शक्ति है। वो सब जो चमकता हुआ वाइट रंग कहीं भी आपकी बॉडी में या बॉडी के बाहर जो दिख रहा है वो रश्मियां हैं। तो प्राण के प्रवाह को, प्राण शक्ति को देखने लग जाना, ये तेजस शरीर को देखने लग जाना, और सूक्ष्म में जाएंगे और एकाग्रता में जाएंगे तो कर्म के परमाणु भी मूर्त हैं। वो सूक्ष्म आंखों से दिखाई देते हैं, ये स्थूल आंखों से नहीं, लेकिन सूक्ष्म आंखों से कहते हैं कि ध्यान में वो चीज़ देखी जा सकती है। अगर एकाग्रता है, अगर अतीन्द्रिय चेतना जागृत हो जाए तो हम उस शरीर तक भी पहुंच सकते हैं। तो अपने चैतन्य को हमको इतना जगाना है। तो यहाँ पर इस श्लोक में यही कहा गया है कि कर्मों से आच्छादित था, कुछ नया नहीं है, वही बस प्रकट रूप हो गया है, वो आत्मा हमारा। फिर इसके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान, श्रद्धान और आचरण होने के बाद अशुद्ध नए कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। जो मिलावट है, जो कीचड़ है, जो कर्म शरीर है, उससे हमारे को फिर कोई प्रयोजन नहीं रहता। जब हम शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं तो ये व्याकुलता भी धीरे धीरे समाप्त हो जाती है।
और द्रव्यों से अपने आप को जब पृथक देखते हैं, मतलब इस आत्मा को अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, यह नियम से सम्यक दर्शन है। हम सब सम्यक दृष्टि बनना चाहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। तो क्या करना है हमको? अपने से जो भी भिन्न है, चाहे वो कर्म शरीर है, चाहे तेजस शरीर है, चाहे हमारा औदारिक शरीर है, चाहे अन्य व्यक्ति हैं, चाहे अन्य वस्तुएं हैं, उन सब से अपनी भिन्नता का बोध और अपने सच्चे स्वरूप का निर्णय। यदि हम अपने सच्चे स्वरूप का निर्णय कर लेते हैं, उसमें कोई शंका नहीं। हमने सम्यक्त्व के दोष पढ़े थे, है ना, शंका, कांक्षा, कुछ भी पाने की कांक्षा न रहे, क्योंकि इतना पर्याप्त है हमारे अंदर भीतर कि कुछ भी पाने की इच्छा न रहे, कांक्षा न रहे, शंका न रहे अपने अस्तित्व के प्रति, विचिकित्सा न रहे, हीन भावना न रहे, धर्म के फल के प्रति हमारा संदेह न रहे। ये 5 जो मैंने बताए थे ना, शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, धर्म कथा और ये जो करते हैं सम्यक्त्व के भूषण और लक्षण में, है ना, तो ये चीज़ें हमको हमेशा याद रखना है। सम्यक्त्वी बनना है, सम्यक दृष्टि जीव बनना है, तो हमको हमेशा ये याद रखना है। तो शुद्ध नय की जब सीमा पे हम पहुंच जाते हैं, तो सारे दोष हमारे शुद्ध नय पे पहुंचने पे अपने आप हमको अपने से अलग दिखाई देने लगते हैं। भूतार्थ से जाने अजीव जीव, पुण्य पाप और निर्जरा, आश्रव संवर बंध मुक्ति, ये ही समकित जानना। इसको हम, ये 9 तत्वों को हम कैसे जानेंगे? निश्चय और व्यवहार से। आत्मा के 2 रूप हमने जाने, शुद्ध नय से प्योर जल है, व्यवहार नय से कर्म से, कीचड़ से लिपटी हुई आत्मा हमारी, हमारा जो हीरा है वो लिपटा हुआ है, आवृत है। और ये 9 तत्वों को भी हम दोनों नयों से, मतलब निश्चय के एंगल से और व्यवहार के एंगल से, निश्चय का मतलब वास्तविक और व्यवहार मतलब आलंबन, ये दोनों नयों से हम जानेंगे, तो फिर हम इन 9 तत्वों के सही स्वरूप को समझ पाएंगे। भूतार्थ नय से ज्ञात जीव, अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्वों को जानना सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है। तो इसको यहीं पे हम विराम देते हैं। 13वीं गाथा तक हम आ गए हैं, 5 गाथाएं हमने ले ली हैं।